So God has called every one of you to be a leader. और इसलिए परमेश्वर ने आप में से हर एक को बुलाया है अगुवा बनने के लिए। What is the sign of a leader? और अगुवे की चिन्ह क्या है? That means broken, rejected, depressed, hurt, walking in the wilderness. You are a big blessing. आप आशीषित हैं। You have a big future. आपके पास बड़ा भविष्य है। God has a great plan for you. परमेश्वर के पास आपके लिए बड़ी महान योजना है। That is the sign of becoming a leader. और वही चिन्ह है एक अगुवा बनने की। करना चाहता है। Even in the womb of your mother, God has chosen you. यहाँ तक कि आपके माँ के गर्भ में पड़ने से पहले प्रभु ने आपको चुना। You are a chosen generation. आप चुने हुए वंश हैं। You are a royal priesthood. आप जो राजवंशी हैं। You, this young girl, God is speaking to you this morning. परमेश्वर आज की सुबह आपसे बात कर रहा है। Today it's a problem. आज वो समस्या है। Tomorrow that is the ministry. लेकिन कल वो सेवकाई बन जाएगी। God can change the same problem into your परमेश्वर ministry. उसी समस्या को सेवकाई में बदल देगा। No identity, no honor, no hope, no future. That is the time the heart of the father was turned to the ground and look at the pieces. और यही समय है पिता का हृदय जो है मुड़ता है और उन टुकड़ों को देखता And है। he told the disciples, अब वो अपने चेलों से कहता है, come on, pick up 12 baskets. आओ 12 टोकरी ले लो Pick up these trashes. और बटोरो इन टुकड़ों को। Thank you for your mercy. धन्यवाद आपकी दया के लिए। Today we are here आज हम यहाँ पर हैं because of your grace, आपके अनुग्रह की वजह से, because of your mercy. आपकी दया की वजह से। Every day we live on your mercy. प्रभु हर एक दिन हम आपकी दया में जीते हैं We need more of your grace. और प्रभु हमें और अधिक आपका अनुग्रह चाहिए। Thank you for choosing us to come here. धन्यवाद कि आपने हमें चुना कि हम यहाँ आ सके। We are here हम यहाँ पर हैं because you are here. क्योंकि आप यहाँ पर हैं We want to see you. और प्रभु हम आपको देखना चाहते हैं We want to listen to you और प्रभु हम आपको सुनना चाहते हैं because you are our Father. क्योंकि आप हमारे पिता हैं। We are so happy to come and see you. और प्रभु हम बहुत खुश हैं आपसे आकर मिलते हुए। But I know you are waiting and waiting to see me लेकिन प्रभु मैं जानता हूँ कि आप लगातार इंतजार कर रहे हैं हमें देखने के लिए, because you are always full of love. क्योंकि आप हमेशा प्रेम से भरे हुए हैं। You want to show your love to me. और प्रभु आप अपने प्रेम को हमें दर्शाना चाहते हैं। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। I'm always waiting और हम हमेशा इंतजार कर रहे to हैं see my Father. अपने पिता को देखने के लिए। He's so loving. वो प्रेमी परमेश्वर है He's so caring. और वो बहुत ही ध्यान रखने वाला परमेश्वर He's है always thinking of me all the time. और वो हमेशा मेरे बारे में सोचते रहते हैं। I'm so fortunate और मैं बहुत ही दयावान हूँ because I have a Father क्योंकि मेरे पास ऐसा एक पिता है who loves me without any expectation. और जो किसी भी अपेक्षा से परे मुझसे प्रेम रखता है। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Speak to me मुझसे बात this कीजिए morning. आज की सुबह। I really need you. और मुझे आपकी जरूरत है I need your word. और मुझे आपका बोझ चाहिए, That's why I'm here. इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। In Jesus' name. यीशु के नाम से Amen. आमीन। Amen. आमीन। I'm so happy to be here. और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ पाया जाता हूँ I really love to be with Pastor Solomon Kings. और मैं बहुत ही चाहता हूँ कि मैं पास्टर सोलोमन के साथ रहूँ। Yeah, I always in the Bible I always hear King Solomon, but in Delhi I see Solomon King. और बाइबल में हमेशा हम राजा सुलेमान के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर सोलोमन किंग्स के बारे में दिल्ली में देखते हैं। Yes, and I know that means everyone is here the royal kids. और इसीलिए यहाँ पर जो कोई है वो सभी राजाओं के परिवार के हैं। Because all those come under king, they all become royal kids. और क्योंकि जो राजा के द्वारा चलाए जाते हैं वो सभी राजवंश बन जाते हैं। Because our ministry is called Royal Kids Ministry. और क्योंकि पास्टर की जो सेवकाई है वो रॉयल किंग्स मिनिस्ट्री के नाम से जानी जाती है। Just like your ministry. और जैसे आपकी सेवकाई है, We go to the streets, pick up the children और वो जाते हैं और गलियों से बच्चों को उठाते हैं and show the Father's love to और them. उनको पिता का प्रेम दर्शाते हैं And raise them as intercessors and worshippers and leaders. और उनको बड़े होने पर एक अगवा करता और एक आराधना करने वाला और देश के लिए प्रार्थना करने वाले वो बनाते हैं। Trash to treasure.
और वो जो है कूड़े से जो है खजाने में बदल जाते हैं। So that's what I see with your ministry. और वही बात मैं आप लोगों की सेवकाई में देखता हूँ। So I'm so happy I'm connected with your और ministry. इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ इस सेवकाई The में। people who have a same vision should come together. और इसलिए जिन लोगों का दर्शन एक समान होता है वो एक साथ होने चाहिए। So I'm so I just become your part of your family. और इसीलिए मैं भी आज से आपके परिवार का हिस्सा हो चुका हूँ। Amen. आमीन Amen. आमीन। So this morning, I just want to share with you the word from book of Exodus, और आज की सुबह मैं आपसे बांटना चाहता हूँ निर्गमन की पुस्तक में से कुछ वचनों को chapter 2. और उसके दूसरे अध्याय को। Chapter 2, verse 10. और दूसरा अध्याय और And the उसके child- 10वें वचन में हम देखते हैं। And the child grew, and she brought him to Pharaoh's daughter, and he became her son. So she called his name Moses, saying, because I drew him out of the water. जब बालक कुछ बड़ा हुआ तब वह उसे फिरौन की बेटी के पास ले गई और वह उसका बेटा ठहरा और उसने यह कहकर उसका नाम मूसा रखा, मैंने इसको जल से निकाला था। There is a destiny in each and every one of you. और हम में से हर एक के जीवन का एक लक्ष्य है। God has a greater plan in your life. और परमेश्वर के पास महान योजना है आपके जीवन के लिए। So this morning I want to know what is your destiny. और इसलिए आज की सुबह मैं जानना चाहता हूँ कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। God has a destiny for you. और परमेश्वर के पास आपके लिए एक लक्ष्य है। Until you reach that destiny, God is not going to allow you to die. और जब तक आप उस लक्ष्य तक ना पहुंच जाएं परमेश्वर आपको मरने नहीं देगा। So you and me are here. The COVID could not touch us because still we have to move on to our destiny. और इसलिए आज की सुबह आप और मैं यहाँ पर हैं और कोरोना हमें छू नहीं पाया और क्योंकि हम प्रभु के लक्ष्य की ओर जा रहे हैं। Say amen. आमीन बोले। Come on, say COVID cannot take my life. और आप अपने हाथ उठा के बोलिए कोरोना मेरा जीवन नहीं ले सकता I'll be alive. और मैं जीवित रहूंगा। I have to do something more. मुझे और कुछ करना है प्रभु के लिए। I am precious for God. और मैं प्रभु की नजर में बहुमूल्य हूँ। I have a destiny. और मेरे लिए एक लक्ष्य है। I have to reach it. और मुझे उस तक पहुँचना है। COVID cannot touch me. और कोरोना मुझे छू नहीं सकता। COVID cannot touch my body. और वो मेरे शरीर को छू नहीं सकता। COVID cannot take my life. और कोरोना मेरा जीवन नहीं ले सकता। I will live मैं जीऊंगा until I reach my destiny. जब तक मैं अपने लक्ष्य के पास ना पहुंच जाऊं। Come on, clap the hand and आइए thank God. तालियां बजा के प्रभु को भेंट चढ़ाएं। Thank God. Amen. हालेलुया। You know, I like this man, Moses. और मुझे ये व्यक्ति मूसा बहुत पसंद है। But I tell you, from behind every leader, there is always some purpose behind that. और हर एक अगुवे के पीछे जो है हमेशा कोई ना कोई योजना होती है मेरे प्रियो। And every famous successful leaders behind, you can see a problem behind that. और हर एक सफल अगुवे के पीछे हम देख सकते हैं कोई ना कोई समस्या उनके जीवन में होती है। You look at Moses, we always think he's one of the greatest man in the Bible. और हम जब मूसा की ओर देखते हैं तो हम देखते हैं कि बाइबल में बहुत ही महान एक व्यक्ति है वो। So close to God. और परमेश्वर के बहुत ही नजदीक। He can see the face of God. और उसने प्रभु के मुख का दर्शन किया। He can talk to God like a friend. और वो एक मित्र के समान परमेश्वर से बात करता था। And the Bible says that God, there is no one on earth that God could show his face to somebody, that is Moses. और बाइबल बताती परमेश्वर कहता है कि पृथ्वी पे और कोई नहीं हुआ जिसको प्रभु ने अपने मुख का दर्शन कराया। Even God declared there is no one on earth so obedient just like a Moses. और यहाँ तक कि प्रभु ने ऐसा कहा कि मूसा के समान कोई भी आज्ञाकारी नहीं ठहरा। Such a powerful man. और इतना सामर्थी व्यक्ति। But I tell you, behind there is a story behind this man. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस कार्य के पीछे भी एक घटना है इस So आदमी के this पीछे। morning I want to tell you, और इसलिए आज की सुबह मैं आपको बताना चाहता हूँ। your story today it's a story, tomorrow it's a history. और आज आपकी जो जिंदगी है वो एक घटना कहानी है लेकिन आगे चलकर वो एक इतिहास बन जाएगा। Today your story is maybe the spirit of orphan, rejection, depression, loneliness and fear. और शायद आज आपकी घटना आपकी कहानी जीवन की आप निराशा में हैं, आप नकारे गए हैं, नकारात्मक कार्य और आपको हमेशा मना कर दिया गया हो, ऐसी एक घटना है। But tomorrow you are going to be the leaders to see people look at you as a forerunner and as a father they will look at you. और लेकिन इतिहास में आप ऐसे होंगे कि आप लोगों को लोग एक उदाहरण के रूप में मानेंगे कि ये हमारे लिए अगुवे हैं और हमारे लिए एक उदाहरण है करके। Your story is going to be a great inspiration for many generations. और आपकी
घटना, आपके जीवन की घटना जो है कहीं आने वाले वंशजों के लिए एक उदाहरण का कारण बनेगी। You look at your story, but God looks at your history. पर आप अपने जीवन की घटना को देखते हैं, लेकिन परमेश्वर उसे एक इतिहास के रूप में Your देखता है। story may be very, very bad story, sad story. और शायद आपके जीवन की कहानी बहुत ही दुखी कहानी होगी, बहुत ही बुरी कहानी होगी, But the history is always very successful, meaningful, and with a purpose. लेकिन इतिहास हमेशा सफलता को और एक अर्थपूर्ण जीवन को बताता So है। we have to keep moving. इसलिए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। Amen. आमीन। So God has called every one of you to be a leader. और इसलिए परमेश्वर ने आप में से हर एक को बुलाया है अगुवा बनने के लिए। What is the sign of a leader? और अगुवे की चिन्ह क्या है? That means broken, इसका अर्थ है टूटा हुआ, rejected, नकारा हुआ depressed, और निराशा में hurt, और चोट पहुंचा हुआ walking in the wilderness. और जंगल में चलने वाला। That is the sign of becoming a leader. और वही चिन्ह है एक अगुवा बनने के। Amen. आमीन। Amen. आमीन बोले। People always look at Moses as a great man. और लोग हमेशा मूसा को एक महान व्यक्ति के रूप में देखते हैं। But if you look at the history, लेकिन his past history और उसके पिछले जीवन के इतिहास में is जब हम देखते totally हैं, different story. और वहाँ पे एक भिन्न कहानी, एक घटना है। This morning God wants to speak to you. और आज की सुबह परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। Even in the womb of your mother, God has chosen you. यहाँ तक कि आपके माँ के गर्भ में पड़ने से पहले प्रभु ने आपको चुना। God has given you name even before your mother conceived you. और यहाँ तक कि आपके माँ के गर्भ में पड़ने से पहले ही प्रभु ने आपको नाम लेकर बुलाया। Come on, say Amen. आमीन बोलेंगे हाथों को उठाकर हम सब लोग मिलके। Amen. आमीन। You are a chosen generation. आप चुने हुए वंश हैं। You are a royal priesthood. आप जो राजवंशी हैं। This is a time to praise His name. और ये समय है उसके नाम की महिमा करने Because का। we are brought up from darkness to light. क्योंकि हम अंधकार से ज्योति में लेकर आए गए That's हैं। what Peter says in 1 Peter chapter 2. और ऐसा पहले पत्रस उसके दूसरे अध्याय में पत्रस कहता है You are a royal priesthood. कि आप राजवंशी हैं। Don't say I am an orphan. ये मत बोलिए मैं जो है अनाथ हूँ। Don't say I am coming from a broken family. और मत बोलिए कि मैं एक टूटे परिवार से हूँ। We are royal priesthood. हम राजवंशी हैं। We are chosen हम generation. परमेश्वर के द्वारा चुने हुए वंश हैं। We the people of हम God. परमेश्वर के लोग We हैं belong to Him. और हम उसके हैं। Say आमीन amen. बोलेंगे। Amen. आमीन। I really like the life of Moses. और मैं सचमुच मूसा के जीवन को बहुत पसंद करता हूँ। You know, when Moses was born, जब मूसा पैदा हुआ, he was born with a problem. वो समस्या के साथ पैदा हुआ। How many of you this morning here, sitting here, you are born with a problem? आप में से कितने लोग हैं आप परेशानी के साथ ही पैदा हुए इस दुनिया में? Say amen. आमीन बोलिए। Some people got into problem because of COVID. और कई लोग जो है समस्या में पड़ गए कोरोना की वजह से। But some of the people, they are born, even when they were born with a problem. और लेकिन कुछ लोग हैं जब पैदा हुए तब से ही समस्या का सामना कर रहे हैं। Is there anyone here? क्या यहाँ पे कोई है? You are a big blessing. आप आशीषित हैं। You have a big future. आपके पास बड़ा भविष्य है। God has a great plan for you. परमेश्वर के पास आपके लिए बड़ी महान योजना है। Amen. आमीन। Amen. आमीन। People, when they see the problem, they want to run away. और जब लोग समस्या को देखते हैं वो भागना चाहते हैं। But I always love the problem. लेकिन मैं हमेशा समस्याओं को पसंद करता हूँ। Unless we have a problem, we will not come closer to God. जब तक हमारे जीवन में समस्या नहीं होती हम परमेश्वर के समीप नहीं आते। Unless we get into problem, we will not know the purpose and the call of और God. जब तक हम परमेश्वर समस्या के अंदर नहीं पड़ जाते तब तक हम परमेश्वर की योजना और बुलाहट को नहीं जान पाते। So it's good to have a problem. और इसीलिए समस्या का होना अच्छा है। But the problem is not going to be with us. लेकिन समस्या हमेशा हमारे साथ नहीं बनी रहेगी। The problem will come. समस्या आती है, Jesus will come. यीशु आएंगे। So when the problem comes, जब समस्या आती है, Jesus will come. यीशु मसीह आएंगे। The problem will go. तो समस्या चली But जाएगी। Jesus will stay. लेकिन यीशु हमारे साथ हमेशा रहेगा। Say amen. आमीन। Say amen. आमीन बोले। Some of the people always want to travel with the problem all along, all the time. और कुछ लोग हमेशा समस्या के साथ ही चलना चाहते हैं। But I want to tell you, लेकिन मैं आपको बताना the चाहता हूँ problem will come and go. समस्या आएगी जाएगी, But Jesus will come and stay with you all the लेकिन time. यीशु मसीह हमेशा हमारे साथ बना रहेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। Every problem is a big blessing. और हर एक समस्या आशीष है। So this morning I want to tell you, इसलिए आज की सुबह मैं बताना चाहता हूँ small problem, छोटी समस्या small blessing. छोटी आशीष, Big problem, बड़ी समस्या big blessing. बड़ी आशीष। Come on, tell somebody next to you, say small problem, small बगल वालों से blessing. बोलिए छोटी समस्या छोटी आशीष।
Big problem, big blessing. बड़ी समस्या बड़ी आशीष। अपने बगल वालों को मुड़ के बोलिए, पीछे। Amen. आमेन बोले। Amen. आमेन। Some people say, I have a big problem. और कुछ लोग कहते हैं मेरे पास बड़ी समस्या है। I am so happy. मैं बहुत खुश हूँ। You have a big problem. क्योंकि आपके पास बड़ी समस्या है। That means you have big blessing. क्योंकि आपके लिए बड़ी आशीष आ रही है। Amen. आमेन। Amen. आमेन। Because you have a big problem, क्योंकि आपके पास बड़ी समस्या है, you have a big God coming closer to you. आपके पास महान और बड़ा परमेश्वर आपके पास आ रहा है। Amen. Amen. आमेन। So when Moses was born, तब जब मूसा वहां पे था, he got into big problem. वो वहां पे बड़ी समस्या में पड़ गया। You know what is the problem? और पता है क्या समस्या थी मूसा के जीवन में? They threw him out of the family उन्होंने परिवार में से उसे बाहर कर दिया, उठा के फेंक दिया। and he became homeless. और वो वहां अनाथ हो गया, बेघर He हो गया। became a fatherless. और वो वहां बिना पिता के, You know, 3 months old baby. और 3 महीने का बच्चा, Even when the baby was born, got into big problem. यहाँ तक कि जब बच्चा पैदा हुआ तब भी बड़ी समस्या में पड़ गया। You know, there are 2 types of orphans. और 2 प्रकार के अनाथ हैं। One, people who have no parents, they become orphan. एक ऐसे बच्चे जिनके माता पिता जिंदा नहीं है, वो अनाथ हो जाते Some हैं। people, they have parents, family, but still they are orphans. और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि उनके माता पिता के होते हुए भी वो अनाथ हैं। Amen. आमीन। So that's why today I'm seeing the world today, everywhere I see, most of the people are just like orphans. और इसीलिए आज के संसार में जब हम देखते हैं कि ज्यादातर लोग अनाथ हैं। People think they have no parents, they call, oh, they have no parent, come on, so compassion. You're orphan, come on. And we have a compassion. और जब हम लोगों को देखते हैं, अरे इनके माता पिता गुजर गए, हमें बहुत दया आ जाती है, हम बोलते हैं आ जाओ तुम्हारे माता पिता नहीं है, तुम अनाथ हो, हम उन पर तरस खाते हैं। But the real orphans, not because they don't have a parents, the real orphans, they have parents, but still they are walking with the spirit of orphan. लेकिन सच्चे में अनाथ कौन है? जिनके माता पिता होते हुए भी वो एक अनाथ का जीवन जी रहे होते हैं। Amen. आमीन। So I know here 90% in this church like orphans. और मैं जानता हूँ कि 90% इस कलिसिया में शायद अनाथ के समान है। You need father. आपको एक पिता की जरूरत है। You need father's love. आपको पिता के प्रेम की जरूरत है। This is not, I'm not condemning your church. मैं आपकी कलिसिया को यूं ही ताड़ना नहीं दे रहा। The problem in your church. आपकी कलिसिया में समस्या। Many of you are here not for a church, not for a service, not for a big celebration. You come here to see the Father's love in आप this में से church. कई लोग यहाँ पे उत्सव मनाने के लिए या कलिसिया में यूं ही आनंद लेने के लिए नहीं, लेकिन यहाँ पर एक पिता को देखने के लिए आए I हैं। want to tell you, मैं आपको बताना every चाहता हूँ, time you come to this place, जब आप इस स्थान पे आते हैं, this is not a big church. और ये बड़ी कलिसिया नहीं है, This is not a big music. और यहाँ पे कोई बड़ा संगीत नहीं है, This is not a big service. और ये बड़ी आराधना नहीं है, When you enter here, लेकिन जब आप यहाँ पे आते you हैं will feel something happening inside. तो आप अपने अंदर कुछ होता हुआ महसूस करते हैं। You will be healed. आप चंगे होते हैं You will be healed by the Father's love. और आप पिता के प्रेम को यहाँ देख पाते हैं, Because your problem, you feel so lonely. क्योंकि आपकी समस्या है कि आप अकेलापन महसूस कर रहे You हैं। feel you never received the Father's love in your family. आपने जाना कि आपके जीवन में, अपने परिवार में आपने कभी पिता का प्रेम नहीं महसूस किया। God is speaking to you this morning. परमेश्वर आज की सुबह आपसे बात कर रहा You है। have a father. आपका पिता है This is a father's house. और ये पिता का घर है। This is a father's house. ये आपके पिता का घर है My God is with you. और मेरा परमेश्वर आपके साथ है। You, this young girl. और ये Can you जवान get up? बेटी, खड़े हो जाओ। Yeah. You know, God is speaking to you this morning. परमेश्वर आज की सुबह आपसे बात कर रहा है। You have a father. आपके पिता हैं The reason God brought you here, और कारण परमेश्वर आपको यहाँ लेके you आया। need that father's love. आपको उस पिता की जरूरत, प्रेम की जरूरत है। So many things happen in your life. बहुत से कार्य आपके जीवन में हुए हैं, So much hurt. आप बहुत चोट खाए हुए हैं, Your own people rejected you. आपके खुद के लोगों ने आपको नकार दिया। Even you say, I want to commit suicide. यहाँ तक कि आपने ये भी सोचा कि मैं आत्महत्या कर लूं, I want to run away from my family. मुझे अपने परिवार से दूर भागना है, आपने कहा। But I tell you, लेकिन मैं आपको my God बताना will चाहती never leave you. हूँ, मेरा परमेश्वर तुझे कभी नहीं He will छोड़ेगा। run after you. वो आपके पीछे पीछे चलेगा। He will put you in the high position to see everyone to look at your face. वो आपको ऊंचे स्थान में रखेगा कि सब लोग आपकी ओर निहारेंगे। And you will be a God child. आप परमेश्वर के बच्चे कहलाएंगे। You are not a father. You are not an orphan anymore. आप अब से अनाथ नहीं हैं।
the spirit of suicide will not stay with you anymore. और आत्महत्या की वो आत्मा आपके साथ अब नहीं रुकेगी। You will walk among the young girls who have the spirit of suicide. आप उन लड़कियों के साथ चलोगे जिनके अंदर आत्महत्या की आत्मा है। God is going to release a ministry upon you. परमेश्वर आपके ऊपर एक सेवकाई को देता You है। will have a call for the young generation. आप जो है जवानों के लिए एक उदाहरण बनेंगे। And my Father is walking with you all the और मेरा time. पिता हमेशा आपके साथ चलेगा। And God is going to heal you completely. और परमेश्वर आपको पूरी तरह से चंगा करने जा रहा Your है। whole family will come back to God. आपका पूरा परिवार प्रभु की ओर दोबारा मुड़ेगा। This is your prayer. ये आपकी प्रार्थना है। God is going to answer you. परमेश्वर उस प्रार्थना का उत्तर देने In जा रहा है। Jesus' name. आमीन, यीशु के नाम से। Amen. 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 This small boy, छोटा लड़का when he was 3 months old, जब वो 3 महीने का था, can you even this small boy will say, what sin I committed, I become orphan. और सोच सकते हैं वो छोटा लड़का कह सकता है कि मैंने क्या गलत किया कि मैं 3 महीने में अनाथ हो गया। Why my mother left me, my whole family rejected me, I become homeless, I become an orphan. और क्यों मेरी माँ ने मुझे नकार दिया और क्यों मेरा घर बेघर हो गया, मैं एक अनाथ हो गया। But God was speaking to this small baby. लेकिन परमेश्वर इस छोटे बच्चे से बात कर रहा है। You have a destiny to move forward, go forward. और आपके लिए एक लक्ष्य है कि आप आगे बढ़े और आगे चले जाएं। Amen. आमीन, Amen. आमीन। You see the name of Moses, हम देखते हैं ये मूसा का नाम, when God gives you a name, जब परमेश्वर आपको नाम देता it है has a deep meaning. और उसमें एक गहरा अर्थ होता है। You know what is the name of Moses? और मूसा का नाम क्या है? It says, so she called his name Moses, saying, because I drew him out of the water. और उसने उसका नाम मूसा रखा, मैंने इसको जल से निकाला था। That means when Moses, you remember, Moses drew the people out of the Red Sea when he was 80 years old. अब मूसा जो है लोगों को उस लाल समुद्र से 2 भागा करके लेकर आया जब वो 80 साल का था। But when his name Moses was given when he was born, but the name it says, one day you will drew the people out of water. और लेकिन उसका नाम जब वो पैदा हुआ था तब दिया गया मूसा, लेकिन एक दिन वो लोगों को पानी में से निकाल के लाएगा, उसका अर्थ है। Say amen. आमीन बोलेंगे। Say amen. आमीन बोलेंगे। Amen. आमीन। When you see 3 months old baby, no family, no father, no neighborhood, and thrown away into the wilderness and thrown into the river, and you think, this is my status, this is my sad story, but I tell you, after 40 years, after 60 years, after 80 years, then they will know when you were born, God has already designed a plan for you, destiny for you, and that's what Moses. हम वहाँ पर देखते हैं जब वो पैदा ही हुआ 3 महीने का बच्चा वहाँ पानी में उस नदी में फेंक दिया गया, उसके जीवन का कोई अर्थ नहीं था, वो अनाथ था, उसे बेघर छोड़ दिया गया था। लेकिन उस समय नहीं, 20 साल के बाद, 40 साल के बाद, 60 साल के बाद, लेकिन 80 साल में वो लोगों की अगुवाई करके उसी पानी से लेकर आ रहा है। Amen. Amen. Don't look at today. आज के दिन को मत देखिए। Don't look at past. और अपने पिछले जीवन को मत देखिए। Look at after 10 years, after 12 years, what's going to happen to 10 you. साल के बाद, 12 साल के बाद आपका क्या होने जा रहा है, इस बात को आप God सोचिए। has a plan for you. परमेश्वर के पास आपके लिए योजना But है। already it is restrained in you. और पहले से ही वो आपके साथ रह रहा You should है। open your eyes. Even you go through the paths of valley and darkness and wilderness, you should know that you have a destiny to move forward. आप अपने आंखों को खोल के देखिए कि यहाँ तक आप मृत्यु के अंधकार की घोर तराई में से होकर चले, तब भी ये जान लीजिए आपके जीवन के लिए एक लक्ष्य परमेश्वर के पास है। Amen. आमीन, Amen. आमीन। When I come to know the name Moses means one who drew the people out of water, amazing. So the problem, there is a call, there is a ministry, there is a destiny in your problem. और जब मैंने मूसा के नाम को देखा कि वो जल से निकाल के लाया है करके, तो वहां पे हम देखने पाते हैं कि आपके जीवन के लिए एक बुलाहट है, आपके जीवन के लिए एक लक्ष्य है। Amen. आमीन। Today it's a problem. आज वो समस्या है, Tomorrow that is a ministry. लेकिन कल वो सेवकाई बन जाएगी। God can change the same problem into your परमेश्वर उसी ministry. समस्या को सेवकाई में बदल देगा। Thank God. धन्यवाद
धन्यवाद करें प्रभु का, Thank God. धन्यवाद करें प्रभु का। So look at Moses. और इसीलिए हम मूसा को देखते I हैं, look at this man as a man of destiny, और जब मैं उस व्यक्ति को देखता हूँ तो एक योजना के तहत एक लक्ष्य का व्यक्ति, not with a problem, समस्या का व्यक्ति नहीं, not as an orphan. और अनाथ नहीं। Every orphan, every father generation has a destiny to move forward. और हर एक अनाथ को, हर एक जो है वंशजों का एक लक्ष्य है कि वो आगे बढ़े। Amen. आमेन। Very interesting story. और बहुत ही अच्छी एक I घटना। need maybe 2-3 hours to speak on this. और मुझे 2-3 घंटे चाहिए इसको प्रचार करने के लिए। When God has a plan upon you, जब परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है, even though you have a lot of problems and setbacks and failures, और शायद आपके जीवन में बहुत समस्या है, हार है, in every season, God always prepares people and the place exactly to move on. लेकिन हर एक समय में परमेश्वर सही रूप से लोगों की तैयारी करता है कि वो आगे बढ़ते रहे। You are chosen. आप चुने गए हैं, You are the favor of God. आप पर परमेश्वर का रहम So you है, have to keep moving. इसलिए आपको आगे बढ़ते जाना है। Amen. आमीन, Amen. आमीन। You know, the king declared, the Pharaoh said, और फिरौन ने ऐसे आज्ञा दी, all the male child should be killed. और सारे जो है पुरुष जो बच्चे हैं, बालक जो है वो मार दिए जाए। And that's a very important thing. You can see that he tells the nurses. और बहुत ही विशेष चीज वहां पर वो बताते हैं I उन know दाइयों today को। God is calling some of the people for some ministry this morning. और आज की सुबह परमेश्वर कई लोगों को अपनी सेवकाई के लिए बुला रहा I है। prayed for this girl this morning. God is going to give you a ministry very soon. मैं इस लड़की के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ कि परमेश्वर बहुत जल्दी आपको सेवकाई देने जा रहा And है। some more people here, I'm telling you, God is calling you for your ministry. और यहाँ पे कई और लोग हैं जिनको मैं बड़े स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ कि परमेश्वर आपको सेवकाई के लिए बुला रहा You है। know, one of the ministries I see here, the call to the midwives ministry. और यहाँ पर एक सेवकाई हम देखते हैं, दाइयों की सेवकाई। Your church will have many nurses, doctors, midwives. और जो है आपकी कलीसिया में कई नर्स होंगे, डॉक्टर होंगे और दाइयां होंगी। That's a wonderful ministry. और ये एक अद्भुत सेवकाई है। We know that the king told the nurses, और हम देखते हैं वहाँ दाइयों को जो है राजा बोलता है, chapter 1, verse 17. और पहला अध्याय उसके 17 वचन में, But the midwives feared God and did not do as the king of Egypt commanded them, but saved the male child alive. परंतु वे दाइयां परमेश्वर का भय मानती थी, इसलिए मिस्र के राजा की आज्ञा न मानकर लड़कों को भी जीवित छोड़ देती थी। You know, the king said, told all the midwives, और हम देखते हैं वहाँ पे राजा ने बोला सारी दाइयों से, so your main duty is to kill all the male child. और उन दाइयों का जो है सबसे पहला कार्य था कि सारे बालक को मार दो, लड़कों को मार दो। But God began to speak to these midwives लेकिन परमेश्वर इन दाइयों से बात करने लगा to save one child. कि उन लड़कों को भी एक बच्चे को बचा ले, One child. एक बच्चे को बचा ले And save this child. और इस बच्चे को बचाएं। So even though the king gave order to kill all the babies, जबकि राजा की आज्ञा थी कि सारे लड़कों को मार दो, but the midwives, they were the one who were supposed to kill, and they were called to save this और generation. वो धाइयां ही थी जिनका काम ये था कि मार दे लड़कों को, लेकिन वो ही एक थी जिन्होंने इस वंश को बचाया। You know, the Bible says अब बाइबल बताती है, they did not obey the order of the king. यहाँ तक कि उन्होंने राजा की आज्ञा ना मानी, Because they are looking at you. क्योंकि वो आपको जब देखते They हैं don't look at the law even. और जब वो कानून को देखते हैं, They look at God's purpose. लेकिन वो वहां पर भी परमेश्वर की योजना को देखते हैं। Amen. आमीन। Sometimes we go beyond the law. और कई बार हम भी कानून को लांघ कर चले जाते That's हैं। what Jesus said. और यही बात यीशु कहते हैं, I'm here not to break the law, मैं यहाँ पे कानून को तोड़ने के लिए नहीं हूँ, but fulfill the law. लेकिन उसको पूरा करने के लिए हूँ, Fulfill the law. पूरा करने के लिए So हूँ। very soon you will have a very good attorney, law, legal people, judges in your ministry. और इसलिए बहुत जल्दी आपकी सेवकाई में कई न्यायाधीश लोग भी पाए जाएंगे। So they will go beyond the law, अब वो कानून से परे होकर जाएंगे and they will look at the destiny of this generation. और इस वंश के लोगों के लक्ष्य के लिए कार्य करेंगे। So look at this, you know, when you have a favor, even the people who are supposed to block or wall or maybe to even destroy, and they will come with a favor. और लेकिन जब आपके ऊपर परमेश्वर
परमेश्वर का एहसान होगा तो वो लोग जो आपके लिए रुकावट बन सकते, जो आपके लिए दीवार बन सकते, वो भी आपके साथ मिल जाएंगे। Amen. आमीन, Amen. आमीन। You know what they said? और उन्होंने क्या कहा? Therefore God, verse 20, और 20 वचन में, and God dealt with the midwives, and the people multiplied and grew very mighty. इसलिए परमेश्वर ने धाइयों के साथ भलाई की और वे लोग बढ़कर बहुत सामर्थी हो गए। Verse 21. और 21 वचन, So it was because the midwives feared God and He provided households for them. इसलिए कि धाइयों परमेश्वर का भय मानती थी, उसने उनके घर बसाए। These people are the people who fear God. और ये ऐसे लोग थे जो परमेश्वर का भय मानते थे। The people in the marketplace ministry, God is calling you who fear for God. और परमेश्वर जो है सड़क पे सेवकाई करने के लिए उन लोगों को बुला रहा है जो परमेश्वर का भय मानता है। Because they were so bold. क्योंकि वो बहुत ही दृढ़ They थे। did not look at the face of any man. और वो किसी मनुष्य का चेहरा नहीं देख रहे They थे। look at the face of God. वो केवल परमेश्वर का And चेहरा they are not देख रहे afraid थे। of any और वो people. किसी से डर नहीं रहे They थे। walked with वो God. परमेश्वर के साथ चल रहे That थे। is the ministry God is giving to you. वही सेवकाई परमेश्वर आज आपको दे This रहा is है। not the time to please people. आप मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों को जो है प्रसन्न करना ये समय It is नहीं the time है। to please God. ये समय है परमेश्वर को प्रसन्न It's करने not the का। time to please people. ये लोगों को प्रसन्न करने का It's समय the नहीं time है। to please God. ये समय है परमेश्वर को प्रसन्न करने का। God is giving you right now, releasing the spirit of no more fear, but the spirit of परमेश्वर इस freedom. वक्त ना भय खाने का एक आत्मा इस समय कलीसिया के अंदर भेज रहा है। Amen. आमीन, Amen. आमीन। They are not afraid of Pharaoh. अब वो जो है फिरौन से नहीं डर रहे थे। When they look at this small baby, और जब वो छोटे बच्चों को देखते they हैं, wanted to save this baby. उनको उस बच्चे को बचाना है। Amen. आमीन। So this morning, very important message. और इसलिए आज की सुबह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश। Even though the child was thrown away, यहाँ तक कि ये बच्चा जो है फेंक दिया गया, God prepared the midwives. परमेश्वर ने धाइयों को तैयार किया। And the very another thing, important thing, और दूसरा जो विशेष बात, God prepared a small basket. परमेश्वर ने एक छोटी सी टोकरी बनवाई। So your ministry is a basket ministry. और इसलिए आपकी सेवकाई जो एक टोकरी की सेवकाई है। Amen. आमीन। God needs this basket. और परमेश्वर को ये टोकरी चाहिए। Basket ministry टोकरी की सेवकाई is a hiding ministry. वो है छिपने की सेवकाई। Hiding ministry. छिपने की सेवकाई। This generation needs baskets. और ये इस समय के वंशजों को एक टोकरी चाहिए। God needs someone to hide them. और परमेश्वर चाहता है कोई उनको छिपा कर रखे। God needs fathers and mothers और परमेश्वर को यहाँ पिता और माताएं to चाहिए hide this generation जो under आने their वाले arms. वंशजों को अपने हाथों में समेट कर छिपा कर रखे। This is a father's heart और ministry. ये पिता के हृदय की सेवकाई है। This is a hiding ministry और ये छिपाने की सेवकाई है for the young generation जवान लोगों के लिए who are hurt, जो चोट पहुंचे हुए who are हैं, rejected, जो नकारे गए हैं, who are sold, और जो बेचे गए who are हैं, sexually abused, और जो जिनके साथ गलत who कार्य हुआ walk हो, with the shame. और जो शर्मनाक जिंदगी जी रहे They हैं, need a hiding place. उनको छिपने के लिए एक स्थान They need चाहिए। a hiding father और hand. उनको छिपाने के लिए एक पिता का हाथ चाहिए। This is your ministry. और यही आपकी And सेवकाई है। your pastor is a father. और आपके पासवान जो है वो पिता है, And he's with the hiding arms. और उनके पास छिपाने वाले वो हाथ हैं। Your ministry is very, very special ministry. और आपकी सेवकाई बहुत ही विशेष सेवकाई है। Amen. आमीन, Amen. आमीन, Amen. आमीन। And the very interesting thing, और बहुत ही रुचिपूर्ण when the बात, baby was thrown जब वो बच्चा फेंक दिया गया and it was taken to the river, और वो जो है नदी में फेंक दिया गया, and then something happened. वहां पे कुछ होता है। Chapter 2, और दूसरा अध्याय verse 3. और उसका तीसरा वचन हम देखते When हैं। she could no longer hide him, she took an ark of birch rushes for him, daubed it with alphabet and pitch, and put the child in it, and laid it in the reeds by the river's bank. जब वह उससे और छिपा न सकी तब उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाई और उसमें बालक को रख कर नील नदी के किनारे कांसों के बीच छोड़ाई। That is a hiding place. और वो जो है छिपने का स्थान। Can you believe it? क्या आप विश्वास करेंगे? The child has no place in the family. उस बच्चे के पास जगह नहीं है अपने खुद के परिवार में, The child has no place in the house. और उसके घर में रहने के लिए जगह नहीं है।
The child has no place in their neighborhood. और उसके पड़ोसियों के पास रखने के लिए जगह नहीं है, The child has no place even in their forest. और यहाँ तक कि जंगल में जगह नहीं है। And now the child has a place in the basket. अब इस बच्चे के पास जगह है तो वो टोकरी, It's a hiding place. और वो छिपने का स्थान। Why God brought the child into the basket? क्यों परमेश्वर उस बच्चे को उस टोकरी के अंदर लेकर आया? Even if the child is in the house and the child will cry and people know, oh, there is a child here. अगर बच्चा घर में होता और वो रोने लगता तो लोगों को पता चल जाता यहाँ पे एक बच्चा है। Even put it in the street, people know there is a baby here. यहाँ तक कि गली में रहने वालों को पता चल जाता, अरे यहाँ पे एक बच्चा है। But the child is thrown into the river, and also in the river, God prepared a small basket. और बच्चा जो है वहाँ नदी में छोड़ दिया गया, और नदी के अंदर परमेश्वर ने एक छोटी टोकरी में से रखा है। Even in the river, यहाँ तक कि नदी में भी, even in the sea, यहाँ तक कि समुद्र में भी God will prepare a big fish for Jonah. परमेश्वर ने योना के लिए बड़ी महामत्स्य को तैयार किया। Amen. आमेन, Amen. आमेन। People may throw you into the deep sea, और लोग शायद आपको समुद्र में धकेल दे, but I want to tell you, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, God had already prepared a big fish to swallow Jonah. परमेश्वर ने पहले एक बड़ी मछली तैयार कर रखी थी योना को निगलने के लिए। You cannot die. आप मर नहीं सकते, You will live. आप जिएंगे। God will hide you even when you go at the bottom. अब परमेश्वर आपको छिपा लेगा यहाँ तक कि जब आप गहराई में डूब जाएंगे You will तब go down to the bottom, आप गहराई में जाएंगे, but you will not hit the bottom. लेकिन आप गहराई में नीचे ना टकराएंगे। Say amen. आमेन बोलेंगे, Say amen. आमेन बोले। This is the situation this morning. आज आपकी परिस्थिति ऐसी है, The sister behind you, और बहन आप, your situation, आपकी you are परिस्थिति, going to the bottom. आप गहराई में जा रही हैं। Don't give up. आप मत छोड़िए, Don't give up. आप मत छोड़िए। But this morning God is speaking to you. आज की सुबह परमेश्वर आपसे बात कर रहा You will है, not hit the bottom. आप नीचे गहराई में नहीं टकराएंगी। I want to tell in front of everyone, और मैं सबके सामने आपको बताना this चाहता हूँ, whole family is going to the bottom. और ये पूरा परिवार इस समय डूब रहा है, गहराई में जा रहा है। If you see their family 15 years back, they were so happy, so blessed. और 15 साल पहले ये लोग और बहुत ही खुश थे, But today they are going down to bottom. और लेकिन आज ये और चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और नीचे जा रहे हैं। But they love the Lord. लेकिन फिर भी वो परमेश्वर से प्यार करते They हैं। love the Lord. फिर भी वो परमेश्वर से They प्यार walk करते with हैं। God. वो परमेश्वर के साथ They चलते don't हैं, want to please anyone. और वो किसी को प्रसन्न They करना don't नहीं want to listen चाहते। any story. वो किसी कहानी पे नहीं They विश्वास want to करते। walk with वो God. परमेश्वर के साथ That's चलना why God चाहते is speaking to हैं। और you. इसीलिए आज परमेश्वर You आपसे will बात go कर रहा है। down to the bottom, आप नीचे नीचे but you will जाएंगे, not hit the bottom. लेकिन आप टकराएंगे नहीं। God is going to prepare a big fish for परमेश्वर you. आपके लिए एक बड़ी मछली को तैयार Receive करेगा, this message. और आप इसे प्राप्त Receive कीजिए। this message. प्राप्त कीजिए इस भविष्यवाणी को। When you go into the fish, जब आप मछली के अंदर it's a जाएंगे, lot of bad तो smell, वहाँ पर बहुत बदबू होगी, shame, वहाँ पे शर्मिंदगी होगी, loneliness, अकेलापन होगा, pain. और दर्द But I होगा। tell you, लेकिन मैं a आपको time बताना will चाहता हूँ, come. और सब बातें You will be in आएंगी। the safe place. आप जो है एक समय आएगा जब आप God सुरक्षित will होंगे। release you. परमेश्वर आपको God बचाएगा। will release you. परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। 3 years. और सुनिए, 3 years 3 साल। inside the belly of the fish. आप मछली के पेट में रहेंगी। But after 3 years, 3 साल के बाद God will put you with the people. आपको प्रभु लोगों के साथ You will बनाएगा। be a chosen generation. आप एक चुना हुआ वंश होंगे। In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से। Amen. 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 Walk with God. Amen. आमेन, Amen. आमेन। So this baby was put in the basket. और ये बच्चा जो है वो टोकरी में डाल दिया गया, Very safe place. और बहुत ही सुरक्षित जगह। Thank God. प्रभु का धन्यवाद हो। Your ministry is like a basket. आपकी सेवकाई एक टोकरी के समान है। Children will come. बच्चे आएंगे, Young people will come. जवान आएंगे, They will stay for only one period. वो एक निश्चित समय के लिए रुकेंगे, Maybe 1 year, 1 साल, 3 years, 3 साल, 5 years. 5 साल, Then you have to release. और उसके बाद आपको उन्हें भेजना पड़ेगा। When they become real prophet, man of God, the leader Moses,
और जब वो एक सच्चे मनुष्य, एक परमेश्वर के दास और मूसा के समान होंगे, they will not stay with you. वो आपके साथ नहीं रुकेंगे, They all move out. वो आगे चले जाएंगे। You have to bless them and release आप them. उन्हें Keep on आशीषित releasing करें them. और उसको उनको भेजते रहे और जो करना है वो करते रहे। This is a hiding place. ये जो है छिपने का स्थान है। Basket ministry और टोकरी की is सेवकाई the best ministry. वो सबसे उत्तम सेवकाई है। People may look for a big ministry, और लोग शायद बड़ी सेवकाई की ओर देखते but हैं, God needs a small basket ministry. लेकिन परमेश्वर को क्या चाहिए? एक छोटी सी टोकरी की सेवकाई। This is the time God needs the generation to be hidden. और इस समय पर ऐसा समय है जब परमेश्वर चाहता है कि जवानों को हम छिपा कर रखें। Amen. आमीन, Amen. आमीन। You know, when this baby, and then the daughter of Pharaoh came, और वहां पे हम देखते फिरौन की बेटी आई and she heard a kind of cry. और वहां पर उसने रोने की आवाज सुनी। It's a kind of baby inside the. और They उसने found a देखा- baby inside the basket. और उसने वहां देखा कि इस टोकरी के अंदर तो बच्चा है। And then, of course, the one girl, her maid servant, she said, yeah, I know. Because this Pharaoh daughter asked, you know, we have a baby and I need a nurse. और वहां पे वो देखती है फिरौन की बेटी की वो बच्चा है, तो वो उसकी कहती है हाँ मुझे देखा है, मैंने ये बच्चा देखा है, लेकिन मुझे एक दाई की जरूरत है To take care of this baby. और इस बच्चे की देखभाल करने को, To nurse this baby. और इस बच्चे को पालन पोषण करने के लिए। Can you find a nurse? और उसने कहा कि क्या तुम कोई बालक को पोषण करने के लिए इंसान को ला सकते हो? Chapter 2, verse 7. और उसका दूसरा अध्याय 7वां वचन। Then his sister said to Pharaoh's daughter, shall I go and call a nurse for you from the Hebrew women that she may nurse a child for you? तब बालक की बहन ने फिरौन की बेटी से कहा कि क्या मैं जाकर इब्री स्त्रियों में से किसी धाई को तेरे पास बुला लाऊं जो तेरे बालक को दूध पिलाया करे? It's a very good drama. और यहाँ पे एक अच्छा नाटक हो रहा है। Life is full of drama. और जीवन नाटक ही है एक। God knows you are a very good actor right now in this drama. और परमेश्वर अच्छे से जानता है कि आप बहुत अच्छे अभिनेता हैं इस नाटक के अंदर। Whatever happening right now is not going to affect you. You are like it's a comedian coming and making all the men go away. और जो परमेश्वर जानता है कि कुछ भी हो जाए, आप एक अच्छे जो हास्य कलाकार हैं और आकर अच्छी तरह अभिनय करके But जाते your हैं। life has a destiny and future. लेकिन आपके जीवन का एक लक्ष्य, एक भविष्य है। Amen. आमेन, Amen. आमेन। It's a nurse. और धाई। He said, yes, I have a nurse. और उसने कहा हाँ मेरे पास धाई And she है। rushes and bring a nurse to और her. वो जाती है और उस धाई को लेकर आ जाती है। This is a very important thing I want to share with और ये you. बहुत ही जरूरी चीज है जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। Verse 9. और 9 वचन। Then Pharaoh's daughter said to her, take this child away and nurse him for me, and I will give you your wages. फिरौन की बेटी ने उससे कहा तू इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाया करे और मैं तुझे मजदूरी दूंगी। You know, to whom it is addressed? आपको पता है किसके बारे में बोला गया? The Pharaoh's daughter looking at this woman and say, you are a nurse, right? Come on, give milk to this baby and I give you salary और every वहां पे time. फिरौन की बेटी जो है उस स्त्री को देखती है, कहती है हाँ तू धाई है, आजा इस बच्चे को पालन पोषण कर, इसको दूध पिला, मैं तुझे मजदूरी दूंगी। Every time you feed the baby, I give you 1,000 rupees. जब जब आप जो है बच्चे को दूध पिलाएंगी मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगी। Every day, 3 times you feed the baby, I give you 3,000 rupees. और हर रोज 3 बार आप बच्चे को दूध पिलाएंगी मैं 3000 रुपए दूंगी। 5 times, I give you 5,000 अगर rupees. 5 बार तो मैं तुम्हें 5000 दूंगी। This woman said, और ये स्त्री कहती है yes, हाँ ठीक है I will do it. मैं करूंगी I'm happy to do that. और मैं खुश हूँ इसे करने के लिए। So the Pharaoh daughter thought, oh, this woman needs a big money. और इसलिए फिरौन की बेटी ने सोचा अरे इस स्त्री को पैसों की बहुत जरूरत है लगता है, Because a nurse, क्योंकि वो जो है वहाँ धाई she है needs money. और उसको पैसे चाहिए। God is speaking to you. आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, God is calling you. आपको प्रभु बुला रहा है, It's not for money. वो पैसों के लिए नहीं, There is a purpose behind you. आपके पीछे एक योजना है उसके लिए। So you have to jump in.
आपको आगे बढ़ना है Don't look at count your money. और अपने पैसों को मत गिनिए। When you come to a church, जब आप कलीसिया आते when हैं, to come to an organization, अब जब आप संस्था में आते don't हैं look at the pay, और आप उस तनख्वाह को मत but look देखिए, at God's purpose. लेकिन परमेश्वर की योजना को You देखिए। have a God's purpose. परमेश्वर की योजना आपके जीवन में है। When you work in another one institution, और शायद आप अलग किसी और संस्था में काम they may करें, give you 50,000 शायद वो rupees, आपको 50,000 दे but सकते they give हैं you only maybe 5,000 और rupees. शायद यहाँ पर आपको केवल 5,000 मिल What रहे is हैं। your choice? आप किसे चुनेंगे? Are you going for only just for 50,000 क्या आप उस 50,000 के पीछे जाएंगे or for 5,000? या फिर उस 5,000 के I पीछे know जाएंगे? somebody sitting here. मैं जानता हूँ यहाँ पे कोई है। You are ready to lose all the benefits. आप सारे अपने लाभ को खोने के लिए तैयार You हैं। have taken up this because this is from your heart. This is what you are praying. This is what you are looking, and you got it, and you are so happy. और ये आप इससे कर रहे हैं क्योंकि जो आप कर रहे हैं उसमें आप आनंदित और परमेश्वर की ओर से है। Continue. लगातार करें। God will bless you. प्रभु आपको आशीषित करेगा। Amen. 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 Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। So, because short time, I just want to finish it. और समय कम होने की वजह से मैं जल्दी समाप्त करूंगा। And every time this woman gives milk to the baby, और जब जब ये स्त्री जो है बच्चे को दूध पिलाती है, so the king daughter, Pharaoh's daughter, say, "Nurse, good job. वो फिर उनकी बेटी उस धाई को बोलती है, बड़ा अच्छा काम कर रहे हो आप, Take the money and go." और पैसे ले लो और जाओ। He's very happy. और वो बहुत खुश है। And this small boy, और ये छोटा बच्चा this boy Moses, और मूसा every time come, और हर बार आता है "Nurse, और धाई thank you. धन्यवाद, You gave me milk. आपने मुझे दूध पिलाया। Nurse, thank you." और धाई धन्यवाद। So every time और हर बार this small boy और ये छोटा comes to बालक this nurse, और इस धाई के पास आता है "Nurse, और कहता है, thank धाई you. धन्यवाद, Thank you. धन्यवाद। 1 year, 2 Ex- years, 5 years, 10 years, 20 years. और 1 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, Every time, हर बार 40 years, 40 साल coming to this nurse. और इस धाई के पास आता है "Nurse, thank you. और धाई धन्यवाद, Nurse, you are so good. धाई आप बहुत अच्छे हो। Nurse, 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 और nurse." धाई धाई धाई। But look at this mother. लेकिन इस माँ को देखें, Am I a nurse? क्या मैं धाई हूँ? It's my baby. क्या ये मेरा बेटा नहीं? My own baby calls me nurse. मेरे खुद का बेटा मुझे धाई बुलाता है। But look at her face, और आपके चेहरे को देखें, full of joy. आनंद के साथ, But look at her heart, लेकिन उसके हृदय को देखें, so broken. बहुत ही टूटा हुआ। This is the pain ये जो दर्द है, of every father and mother. हर एक माता पिता का दर्द है। You are a father. आप पिता हैं, You are a mother. आप माता हैं, You have to pay the price. आपको दाम चुकाना है। You always look at the destiny of your generation, आप अपने वंश का हमेशा जो भविष्य देखें, not you. अपने आप का नहीं। Not how your children call you, आपके बच्चे आपको कैसे बुलाते हैं उस बात के लिए नहीं, not how your people honor you. आपके लोग आपका आदर कैसे करते हैं उसको That नहीं, is not important. वो जरूरी नहीं है। My children, मेरे बच्चों, my children, मेरे बच्चों, my next generation, मेरा अगला वंश they should come to the Lord. वो प्रभु में बढ़ने पाए, They should come back to the life. वो प्रभु में जीवन में आने पाए They should be a blessing. और वो आशीष का कारण बनने That is पाए। the call God has given to वही बुलाहट परमेश्वर ने आपके you. जीवन You के लिए have दी to है। pay the price. आपको दाम चुकाना है। Somebody has to pay the price. किसी ना किसी को दाम चुकाना It's है। you. वो आप हैं। It's you. वो आप हैं। It's you. वो आप हैं। Thank God. धन्यवाद। Thank God. धन्यवाद प्रभु का। Amen. आमेन। Amen. आमेन। Nurse. और वो Nurse. धाई, Nurse. धाई, If she received this word from the Pharaoh daughter or anyone, she won't mind. अगर फिरौन की बेटी या कोई और मनुष्य से धाई बुलाता तो वो नहीं चिंता करती, But her own child लेकिन उसका खुद का बेटा is calling nurse. उसे nurse, धाई nurse. बुला रहा है। She's a real mother. वो उसकी असली माँ है, The real father. उसके असली The पिता real है, mother. असली माँ They है। don't look at what they are going through. They always look at what our children, our next वो इस generation. बात को नहीं देखते कि हम किस चीज से गुजर रहे हैं, लेकिन वो हमेशा ये देखते कि हमारे बच्चे किस बात से गुजर रहे हैं। Amen. आमीन। Pay the price. इसलिए दाम चुकाएं, We have to pay the price हमें दाम चुकाना for है this generation. इस वंश के लिए। I thank God for your pastor and his wife और मैं धन्यवाद करता हूँ पासवान और उनकी पत्नी के लिए and the whole team.
और उस पूरी टीम के लिए You are paying the price. आप दाम चुका रहे I हैं encourage you और मैं आपको उत्तेजित to करूंगा move forward. और आगे बढ़ते जाइए। We see in Matthew chapter 14 और मत्ती 14 अध्याय में जब हम देखते when हैं Jesus multiplied 5 bread into 5,000. और जब यीशु मसीह ने उस 5 रोटियों को 5,000 लोगों को खिलाया And the Bible says, और बाइबल बताती है you know, more than 5,000 people they ate. और 5,000 से ज्यादा व्यक्तियों ने वहां पर भोजन किया। But that is not important for God. लेकिन परमेश्वर के लिए वो जरूरी नहीं है मेरे प्रियो। 5,000 is important for people. और लोगों के लिए 5,000 बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। But 12 basket is important for God. लेकिन परमेश्वर के लिए बची हुई 12 टोकरियां महत्वपूर्ण हैं। Because the 12 basket carrying only the leftovers. क्योंकि वो 12 टोकरियां जो है बची हुई हैं। Every pastor, every minister, every God's people, they always want to see a big blessings. और हमेशा हर एक पासवान हर एक सेवकाई में लोग बड़ी बड़ी आशीषों को सुनना चाहते हैं। That means it is a multiplication. और उसका अर्थ है कि दुगना होते जाना। But God always looking at the floor and see the broken breads लेकिन pieces. परमेश्वर हमेशा नीचे जमीन पर देखता है और उन टुकड़ों से भरी हुई टोकरियों को देखता And है। you know, after everyone finished eating, और जब सब लोगों ने खाना खा के खत्म कर लिया everyone is so jumping and excited. और लोग खाना खा के तृप्त हो चुके हैं, वो कूद रहे, उछल रहे, उत्तेजित हैं Everyone got a very good food. और सबको बहुत अच्छा भोजन मिल गया। But the heart of the Father लेकिन एक पिता का हृदय is on the floor. वो जमीन पे पड़े हुए टुकड़ों Everyone पर was looking at the hand and was so happy. और सब लोग अपने हाथ को देख रहे हैं और खुश हैं And they were looking at the very good bread. और वहाँ पे उस सुंदर रोटी को देख रहे हैं So excited. और बहुत ही उत्तेजित But the हैं। heart of God, लेकिन the परमेश्वर heart का of the हृदय Father पर पिता का is हृदय looking at the floor. वो जमीन पर देख रहा है That because on the floor there were so much broken pieces everywhere. क्योंकि उस जमीन पर बहुत सारे टूटे हुए टुकड़े पड़े हुए The Bible हैं says they are called leftovers. और बाइबल बताती है कि वो बचे हुए टुकड़े हैं। His heart, the Father's heart is always for the broken, is leftovers. और पिता का हृदय हमेशा उस बचे हुए टुकड़ों पर है They are the trash. और वो जो कूड़ा है। So when the people so excited, they started walking. और जब लोग बहुत उत्तेजित हो गए, पेट भर गया, वो चल रहे They हैं started jumping. और वो कूदने लग रहे They हैं started stamping. और वो दबा So रहे हैं every piece become broken. This piece, small pieces. और वो टुकड़े और टूटकर छोटे छोटे They टुकड़ों में lost बदल their गए identity. और यहाँ तक कि उनकी पहचान खत्म हो गई Small broken, small pieces. और छोटे छोटे टुकड़े No identity. और कोई पहचान नहीं No honor. और कोई आदर नहीं No hope. कोई आशा No नहीं future. कोई भविष्य नहीं And that is the time the heart of the Father was turned to the ground and look at the pieces. और यही समय है पिता का हृदय जो है मुड़ता है और उन टुकड़ों को देखता And है he told the disciples, और वो अपने चेलों से come कहता on, है pick up 12 baskets. आओ 12 टोकरी ले लो Pick up these trashes. और बटोरो इन टुकड़ों को Pick up these small pieces. और इन टूटे हुए टुकड़ों को They बटोरो are a big और blessing. वो बड़ी आशीष I है need them. और मुझे वो चाहिए It's you. अगर आप It's you. आप है It's वो you. वो आप This है morning he's speaking to और you. प्रभु आज की सुबह आपसे बात कर You रहा are है like a small pieces. आप टूटे हुए टुकड़े हैं People trash you. लोग आपको दबा रहे People हैं stamp वो you. आप पे कदम रख रहे People हैं reject you. लोग आपको नकार रहे People हैं hurt वो you. आपको चोट पहुंचा रहे People हैं want to throw the stone on और you. लोग आपको पथराव करना But the चाहते heart हैं of the Father turned to you. लेकिन पिता का हृदय आपकी ओर He is मुड़कर preparing the big 12 वो baskets. आपके लिए 12 टोकरी तैयार You'll कर be रहा very है safe. और आप आज सुरक्षित होंगे You will have a future. आपका भविष्य होगा Thank God. धन्यवाद I प्रभु want to finish with this. और मैं इस बात के साथ समाप्त करूंगा In my home, we have many children. और पास्टर के वहाँ बहुत सारे बच्चे हैं You know, once there was a baby. और वहाँ पे एक बच्चा My co-worker called me, और इनके सहयोगी ने बुलाया इन्हें and you know, here's I was walking in the street, और मैं गली में जा रहा था and I heard a voice. और मैंने एक आवाज सुनी So I went to the garbage. तो इसलिए मैं कूड़ेदान के पास गया And then because I saw inside something is small bun, and the cow is eating. और मैंने देखा कि वहाँ पे एक छोटा सा बंडल है और गाय उसे खाने जा रहा है So I went and took this, saw this small baby, और मैं वहाँ गया और उस कूड़े में मैंने एक छोटे बच्चे को देखा and it was baby, और वो एक छोटा बच्चा था just born baby. नया अभी जन्मा बच्चा She called me. और उसने मुझे बुलाया It's a baby, उसने कहा but बच्चा है wrapped और वो with the yellow, cloth, yellow cloth. और पीले कपड़े में लपटा हुआ That means dedicated for some
when they are born, dedicated for sacrifice. और इसका अर्थ है अगर पीला कपड़ा तो वो किसी बलिदान के लिए या उनका बलि चढ़ाने के लिए उन्हें लपेट के रखा And गया। then I said, "Come on, bring the baby." और मैंने कहा उस बच्चे को उठा के लेके So आ when the जाओ। baby came, और ये बच्चा the आया baby has no anus, और उस बच्चे का जो है एक अंग नहीं है so it was struggling, going to die. और वो बहुत ही जो है सूज गया और मरने वाला है। So we took the hospital, we put the hole, and then with the tube, everything going. और इसीलिए उसे अस्पताल ले जाया गया, उसके शरीर में छेद किया गया और सारा जो गंदा चीज है उसके अंदर से निकाला And गया। the doctor said, you cannot leave the baby. If you leave the baby, the scratch and thing, it will be blood. So somebody has to 24 hours carry. और उन्होंने कहा कि आप बच्चे को यहाँ छोड़ नहीं सकते क्योंकि बच्चा पहले से बहुत घायल है, चोट पहुंचा हुआ है, किसी को उसे उठा के ही रखना पड़ेगा। So we have a co-worker. She said she can take care of this baby. और उनके सहयोगी एक व्यक्ति, एक स्त्री ने कहा कि मैं इस बच्चे को देख But लूंगी। one co-worker is not enough. We need at least one more, so that turn they can take the और two. एक व्यक्ति काफी नहीं था क्योंकि अकेले वो नहीं कर पाएगी, इसलिए एक और व्यक्ति चाहिए था कि ये बारी बारी बदल कर उस बच्चे की देखभाल And करे। then one young girl came. और एक जवान स्त्री आई She's looking for a job. और वो काम की खोज कर रही थी And I said, she said, I need a job. और उसने कहा मुझे काम चाहिए। I said, yes, we have only one job. और मैंने कहा हाँ मेरे पास एक ही एक And काम there's है a baby. और एक बच्चा है We need somebody to take care of this baby. और हम चाहते हैं कि कोई इस बच्चे का ध्यान रखे But we need like a mother. और एक माँ की तरह, लेकिन हमें But चाहिए कोई देखभाल करने वाला। you look like a girl, maybe 15, 16 years old. लेकिन आप तो 15-16 साल की लड़की हैं, जवान लड़की। How can you take care of this baby? तुम कैसे एक बच्चे को देखभाल She करोगी? said, no, I'm so happy. This is my heart. I can take care of this उसने baby. कहा कि मैं बहुत खुश हूँ, ये मेरा हृदय है, मैं इस बच्चे की देखभाल करूंगी। We are so happy. और हम बहुत खुश होने लगे। And then we were watching this girl. और जब हम देख रहे थे इस लड़की को, When this take the baby, she used to cry. और जब जब वो उस बच्चे को उठाती थी वो रोती थी। Frankly speaking, even night she used to give milk to the baby. और यहाँ सच में बताएं तो शायद रात को वो उसे दूध भी पिलाती थी। My wife called her और इनकी पास्टर की पत्नी ने many बुलाया times. और उसने कई बार कहा, Why you look like a mother, not How- like a servant, like anyone. आप जो है काम के लिए आए हुए नहीं लग रहे हो, आप तो उसकी माँ की तरह लग रहे हो। She said, no, I just love the babies. I just attached to the baby. और उसने कहा नहीं, मैं तो बस बच्चों से प्यार करती हूँ, इसलिए मैं बहुत उसके करीब हूँ। But the child was growing 3 years old. और बच्चा 3 साल का हो गया। We saw and on the face, nose, eyes, more like this girl. और हम देखने लगे कि उस बच्चे का जो आँख, चेहरा, नाक सब इस लड़की की तरह ही है। He said, come on, tell the truth. और हमने कहा सच बताओ, Is it your baby? क्या ये आपका बच्चा है? She said, yes. उसने कहा हाँ, This is my baby. ये मेरा बच्चा है। I am an unwedded mother. और मैं जो है एक अबियाहता माँ हूँ। My boyfriend, और मेरे जो बॉयफ्रेंड ने, he spoiled me. उसने मुझे धोखा दे दिया। He wanted to kill the baby. तो वो बच्चे को मारना But चाहता I था। said, no, और मैंने कहा नहीं, I cannot kill the baby. मैं बच्चे को मार नहीं सकती। But when the baby born, जब लेकिन बच्चा पैदा हुआ the baby has no anus. और उस बच्चे को जो है बाहर करने के लिए वो अंग नहीं था, I don't know what to do. और इसलिए मैं नहीं जानती थी क्या I करूं। threw the baby मैंने उसे कूड़े में डाल and दिया I was watching और मैं देख रही थी who is coming and picking up the कौन baby. उसको आके उठा रहा है So करके। this baby came to your house. और इसलिए ये बच्चा आपके घर आ So गया, I came. इसलिए मैं आपके पास आई। Not for money, पैसों के लिए नहीं, not for job, काम के लिए नहीं, but I love my baby. लेकिन अपने बच्चे से मैं प्यार करती हूँ। I love my baby. मैं अपने बच्चे से प्यार करती हूँ। Wow. She's like a nurse, और वो एक धाई की तरह, but she's not a nurse. लेकिन वो धाई नहीं है, It's real mother. वो उसकी असली माँ है। Can you get up? क्या हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएं? Thank you. धन्यवाद, Thank you. धन्यवाद। Thank you. Are you hurt? क्या आप चोट पहुंचे हुए हैं? You have so many emotions and feeling inside. You don't want to tell other people. आपके अंदर बहुत सारी भावनाएं और बहुत सारे कार्य हैं जिसे आप बाहर नहीं बताना चाहते, But you are a real father. लेकिन आप एक सच्चे पिता हैं, You are a real mother. आप एक सच्ची माता हैं। God knows you. परमेश्वर आपको जानता है। Continue. लगातार बने रहे, Continue. लगातार बने रहे। Father, this morning I pray for some people. और पिता आज की सुबह मैं कुछ लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, When they were born, जब वो पैदा हुए
when they are young, और जब वो जवान थे, they have gone through this process. प्रभु वो इन सभी परेशानी से होकर But you are a गुजरे, father. लेकिन आप पिता हैं Heal them completely. और प्रभु उन्हें पूरी तरह से चंगा कर, You are a father. आप पिता हैं, Hide them. प्रभु उन्हें छिपा ले Heal them completely, और Father. उन्हें पूरी तरह चंगा कीजिए। They have the power and anointing of Moses. प्रभु उनके ऊपर मूसा का अभिषेक और सामर्थ है, This morning God is speaking to you. और आज की सुबह परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। You are not an orphan. आप अनाथ नहीं You हैं, are not a problem. आप समस्या नहीं हैं, You are not a problem to your family. आप अपने परिवार के लिए एक I am परेशानी your नहीं father. है। मैं तेरा पिता हूँ I love you. और मैं तुझसे प्यार I will करता हूँ। hide you. मैं तुझे छिपा I will लूंगा, heal you. मैं तुझे प्रदान No करूंगा। more shame. अब शर्मिंदगी I'm going to नहीं, give you a new future. मैं तुझे नया भविष्य देने जा रहा I'm going हूँ to give you a new blessing. और मैं तुझे नई आशीष देने जा Father, रहा हूँ। heal this generation. और प्रभु चंगा कर इस वंश को प्रभु। They are so hurt प्रभु वो inside. बहुत चोट पहुंचे हुए They are अंदर just से। like this nurse. प्रभु वो इस धाई के समान They are so है। hurt वो अंदर inside. से चोट पहुंचे हुए But हैं, they have such a beautiful heart inside. लेकिन उनके अंदर एक सुंदर हृदय है। Heal them completely. पूरी तरह उन्हें चंगा Father, कर। I pray for this generation. पिता मैं प्रार्थना करता हूँ वंशजों के लिए, Heal them. चंगा कर। Show your Father's और love. पिता का प्रेम उन्हें Let them दर्शा। rise up. वो उठने पाए। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। In Jesus' name. यीशु के नाम से Amen.